हंसना किसको पसंद नहीं। जब भी मैं कोई कॉमेडी शो या सीन देखता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं अगर अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ और वो अचानक से चलते चलते नीचे गिर जाए तो भी मुझे हंसी आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हेलो। हेलो सौरभ भाई, अरे मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ जिज्ञासु, बोलो। आज पता है कॉलेज में थोड़ी अजीब हरकत हो गई मुझसे। मेरे कुछ कॉलेज के जो दोस्त हैं उनका प्रेजेंटेशन चल रहा था तो टीचर ने उनको किसी बात पे डांट दिया। पता नहीं मैं उस टाइम पे कुछ वियर्डली हंस पड़ा। मुझे नहीं हंसना था, मुझसे अनइंटेंशनली हो गया। प्रेजेंटेशन कब है तुम्हारा? मेरा प्रेजेंटेशन तो कल है। रेडी है प्रेजेंटेशन? प्रिपरेशन हो गई तुम्हारी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा काम बाकी है मेरा प्रेजेंटेशन पे। ओह अच्छा, मतलब नर्वस लाफ्टर आ गया तुमको। नर्वस लाफ्टर? जो जिज्ञासु के साथ हुआ वो शायद आपके साथ भी हुआ होगा और बचपन में इसके चक्कर में थोड़ी मार भी खाई होगी। तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक अलग किस्म की हंसी के बारे में। हंसना किसे पसंद नहीं है? हम सबको अच्छा लगता है कि हम किसी चीज़ पर हंसे या हम किसी के साथ हंसे। लेकिन क्या आपको याद है हम कब से हंसने लगे हैं? आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो 3.5-4 महीने के बच्चे भी हंसने लगते हैं, इवन बिफोर दे स्टार्ट स्पीकिंग। बोलने से कहीं पहले हमें हंसना आता है। और ये भी देखा गया है कि जो बंदर होते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज कहा जाता है वो भी हंसते हैं। वो उनका कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। हमारा भी तो है, हमारी स्माइल। वैसे हम हंसते क्यों हैं? हंसने के मुख्यतः 2 रीज़न है। पहला तो हम किसी के ह्यूमर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। और हंसने के फायदे भी है। जब हम हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है और एंडोर्फिन यानी कि नेचुरल पेन किलर, जो हमें रिलैक्स फील करवाता है, हमें हल्का महसूस होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। भले ही फिर हम भुवन बाम के वीडियोस देख रहे हो या राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी सुन रहे हो, कपिल के जोक सुन रहे हो, हमें हंसना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम किसी के एक्सीडेंट की एक छोटी मोटी क्लिप देख लेते हैं जिसको हम फनी वीडियो कहते हैं और उस पर भी हंसते हैं? क्या ये सही है? आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी होगी जिसमें मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अस्थाना ये किरदार बोमन ईरानी ने निभाया है। अगर आपको याद होगा तो वो किरदार ऐसी पैनिक सिचुएशंस में या जब भी उनको गुस्सा आता है तब हंसते हैं। ऑकवर्ड लगता है ना, लेकिन वो इंटेंशनल था जिसका जिक्र मूवी में किया है। क्या होता है जब हम अनइंटेंशनली ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हंस देते हैं जहां पर हमें हंसना नहीं चाहिए? फिर वो कॉलेज में जब टीचर किसी और को डांट रहे हो तब हो, या ऑफिस में किसी को बॉस की गाली पड़ रही हो, या फिर ऐसी जगहों पर जैसे कि हॉस्पिटल में या किसी भी सीरियस सिचुएशन पे आपको हंसी आ जाती हो। ये अनइंटेंशनल है और इसे नर्वस लाफ्टर कहते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट लाफ्टर यानी कि उस सिचुएशन से असंगत जैसी हंसी, ये अक्सर उत्पन्न होती है हमारे डिस्कम्फर्ट से, हमारे एम्बैरेसिंग मोमेंट से या हमारे स्ट्रेस से। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल लाफ्टर होता है, इट्स अ रिस्पॉन्स टू द ह्यूमर, एंटरटेनिंग सिचुएशन, हैप्पीनेस, उसी तरह नर्वस लाफ्टर भी एक फिजिकल रिएक्शन है बॉडी का टू आवर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड टेंशंस। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो नोविन्स्की, लाफ्टर हमें रिलैक्स करने का काम करता है। ये उस मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो हमें अपने इमोशनल स्टेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। जब भी हम किसी स्ट्रेस में हो या अच्छा दिन नहीं चल रहा हो और अगर हम कोई चुटकुला सुन ले, हम कोई कॉमेडी शो देख ले तो हमें अच्छा लगता है, हम हंसते हैं, हमें रिलैक्स फील होता है। नर्वस लाफ्टर भी यही काम करता है। जब हम किसी भी पैनिक सिचुएशन को फेस करते हैं या जब भी कभी हमें ऐसा लगता है कि अटैक हो रहा है या कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है, उसका रिस्पॉन्स भी नर्वस लाफ्टर हो सकता है। वो भी हमें रिलैक्स करने का ही काम करता है, बस गलत टाइम पे। और सिर्फ लाफ्टर ही क्यों, हमारी और एक ऐसी रिएक्शन है जो सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट निकलती है। कुछ याद आया? हाँ, खुशी के आंसू। जिस तरीके से हम खुशी के मौके पर रो देते हैं, उसी तरीके से कभी कभी कुछ लोग पैनिक सिचुएशन में हंस भी देते हैं। मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि आपकी जो नेचुरल हंसी है वो पेट से आती है, इसीलिए आप पेट पकड़कर हंसते हो। लेकिन जब आपकी नर्वस या पैनिक लाफ्टर आती है तो वो थ्रोट से आती है। 2018 में और एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी। अमेज़न की एलेक्सा विदाउट एनी कमांड खुद से हंसने लगी थी। क्या हम इसे नर्वस लाफ्टर कह सकते हैं? शायद AI को भी ये आ रहा हो।
अब ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पैर फिसल कर गिर जाता है तो हम हंसने लगते हैं? क्या ये भी नर्वस लाफ्टर है? इस बात को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाफ्टर रिसर्चर और साइकियाट्रिस्ट विलियम फ्राई कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि हर आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है, हर एक की अपनी अपनी टेस्ट होती है। उसी के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई इंसान अगर 10वीं माले की बिल्डिंग से गिर जाए और शायद उनकी डेथ हो जाए तो हम नहीं हंसेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन वहीं पर अगर आपका दोस्त या कोई भी इंसान केले के छिलके के ऊपर पैर देकर रास्ते पर गिर जाए या स्टेयरकेस पे गिर जाए तो इट्स अ वेरी नॉन सीरियस कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर हमें वो चीज़ थोड़ी कॉमेडी लगती है और हम हंसने लगते हैं। इट्स नॉट अ नर्वस लाफ्टर। 1960s में नर्वस लाफ्टर के ऊपर बहुत ही अतरंगी टाइप की एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट हुई थी, जो कोई भी रिसर्चर आज करने की शायद हिम्मत नहीं करेगा। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार था कि उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको बोला गया था कि आपको स्ट्रेंजर्स को कुछ सवाल पूछने और हर इनकरेक्ट जवाब पे आपको उनको करंट देना है। पहला इनकरेक्ट जवाब थोड़ा सा करंट लगता था, दूसरा इनकरेक्ट जवाब उस करंट की इंटेंसिटी बढ़ती थी, तीसरे पे चौथे पे और ज़्यादा बढ़ती थी। एक्चुअल में देखा जाए तो जो रिसिपिएंट थे जिनको सवाल पूछे जा रहे थे वो स्ट्रेंजर्स नहीं थे, वो उस एक्सपेरिमेंट के ही पार्टिसिपेंट्स थे, टीचर्स थे, जिनको कोई एक्चुअल में शॉक नहीं लगा। लेकिन जो लोग उनको शॉक दे रहे थे उनको ऐसा महसूस करवाया गया कि हमें शॉक मिल रहा है। तो हर इनकरेक्ट आंसर पे जब शॉक लगता था वो शॉक लगने की एक्टिंग करते थे और जोर से चिल्लाते थे। तब रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग उन्हें शॉक दे रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, हर बढ़ते हुए शॉक के साथ इनका लाफ्टर भी बढ़ रहा था। ये हमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी देख रखा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट वाला जो भी सीन होता है, जैसे हंगामा मूवी में था, हम लोग उसको कॉमेडी सोचकर हंसने लगते हैं, जो कि थोड़ा सा सीरियस है। अब हंसना तो अच्छी बात है ना, लेकिन कभी कभी यही हंसना अगर इनअप्रोप्रिएट वे में हो या गलत सिचुएशन में हो तो हमें मुश्किल में डाल सकता है। इस नर्वस लाफ्टर की वजह से आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी खराब हो सकता है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप खराब हो सकती है। इतना ही नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्लिक्ट भी बढ़ने के बहुत सारे चांसेस है। सोचो अगर आपके दोस्त ने उसकी लाइफ की कोई सीरियस घटना आपको बताई, लेकिन आपने पैनिक होकर अनइंटेंशनली हंस दिया, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ऑफिस में अगर कोई सीरियस डिस्कशन चल रही है, कोई अच्छी मीटिंग चल रही है जिसमें आपको थोड़ा सा पैनिक लगा या नर्वस लगा, जिसकी वजह से आपका लाफ्टर निकल गया, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी पैनिक सिचुएशन में हंस देते हो लेकिन कंट्रोल्ड वे में है, तो इसको भी कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको कभी भी लगता है कि यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जस्ट डीप ब्रीथ। अगर आपको ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन में हंसी आ भी रही है तो 100 से लेकर रिवर्स काउंट करना शुरू कर दो, आपका माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा और आपको हंसी नहीं आएगी। इसके अलावा आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप रेगुलरली योग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका माइंड और ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा और आप ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर पाओगे। अगर आपको रिसेंटली याद है कि आपने कभी ऐसी सिचुएशन में हंस दिया जहाँ पर आपको हंसना नहीं चाहिए था और आपको लगता है कि आपके साथ ये नर्वस लाफ्टर थोड़ा मॉडरेटली होता है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो है कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो कौन से ट्रिगर थे जिनकी वजह से आपको ये लाफ्टर आया। वो कौन सी सिचुएशन थी, वो लोग कौन थे, वो कौन सी जगह थी जिसकी वजह से आपको ये नर्वस लाफ्टर ट्रिगर हुआ। एक बार अगर आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है डीप कॉन्वर्जेशंस में जाने की कोशिश करें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो एम्पैथी रखिए उस व्यक्ति के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति, जिसकी वजह से आप उसमें रहो पूरी तरीके से और आपको नर्वस लाफ्टर ना आए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो, अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करो कि इन सिचुएशन में मेरे साथ ये हुआ था, अगर ऐसा अगली बार होता हुआ दिखे, दोस्त हो या फैमिली मेंबर्स हो, तो प्लीज़ मुझे आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने बात की हंसने की और नर्वस लाफ्टर की। अगर आपको भी कभी नर्वस लाफ्टर हुआ हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि कैसे आपने उसे ओवरकम किया। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।